ओम शांति। आज अचानक बहन जी ने कहा कि आप इन्हें अनुभव सुनाओ। गुलजार दादी हम सबको निरंतर याद पर ध्यान खींचा रही थी। हमें याद आया प्यारे बाप दादा ने हम सब बच्चों को कितने प्रकार से निरंतर याद में रहने के प्रोग्राम देके बट्ठी में बाबा ने हम बच्चों को परपक किया। कराची में जब पाकिस्तान हुआ था तो प्यारे बाबा ने हम 12 बच्चों को सब कार्य से निवृत्त करके कहा, तुम 12 बच्चों को यज्ञ का रक्षक बन के इस यज्ञ की रक्षा करना, जिसमें हम सभी मुख्य बड़ी बहनों को बाबा ने सब कार्य से फ्री करके अखंड योग में बिठाया, जिसमें क्या जिम्मेवारी दी, जिसके घंटे के अंदर अगर यज्ञ में कोई विघ्न आ गया तो गोया उस ग्रुप ने ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं की। कहने का भाव है कि बाबा ने अपने यज्ञ की रक्षा का किला योग का अपनाया। हमें याद है वो जब हम लोग 4 बहनें योग में, अखंड योग में घंटे घंटे में ट्रांसफर होते थे, रात को 2-2 घंटे के बाद और दिन में 1-1 घंटे के बाद, और वो जिम्मेवारी का ताज लेके बैठते थे कि हम यज्ञ के रक्षक बन के बैठे। तो हमें आता है और किस रीति से ग्रुप को चेंज करते थे कि यज्ञ की अखंड ज्योत जगी रहे। जब 1 घंटा पूरा होता था तो दूसरा ग्रुप 4 का पहले ही 5 मिनट पहले पहुंचता था, और 5 मिनट उस घंटे के बाद मिलके दोनों ग्रुप हम योग करते थे कि गोया योग की अग्नि फुल पावर से जली। तो जब 1 घंटा हम लोग योग करके जाते थे उस योग में, तो लगता था बहुत हार्ड वर्क हम करके आए। सीधा फुल पावर से फुल अटेंशन रखते थे कि 1 सेकंड भी हमारा बुद्धि की तार डिस्कनेक्ट न। हम सब योगी हैं, मगर हमें अभी निरंतर योगी बनना। निरंतर योगी का आधार है अपने ऊपर फुल अटेंशन। जब उसी बाबा के दिए हुए प्रोग्राम में फुल अटेंशन रख के जब योग करते थे तो उस योग का किला बड़ा पावरफुल रहता था। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बट्ठी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराए। कराची में अखंड योग 2 साल प्यारे बाबा ने चलाए, और एट अ टाइम में 4 बच्चे एक्यूरेट रहे।
एक बड़ी दादी गद्दी पर और 3 हम उनके साथ रहते थे, और सब अपने को यज्ञ के रक्षक समझ के बैठते थे। तो ऐसा देखा हमारे महायज्ञ के अंदर कभी भी कोई विघ्न नहीं है। फिर जब कराची से यहाँ अबू में आए तो उस अबू में आलमैती बाबा ने भक्तों को साक्षात्कार कराने का संदेश भेजा। तो एक बार प्यारे बाबा ने हम 21 बच्चों को ऊपर से नाम आया और योग का प्रोग्राम दिया कि सुबह में 3:30 से 4:30 बजे के अंदर हमें भक्तों को साक्षात्कार कराना, मगर सारे ग्रुप का कराना, और सामने एक संदेशी को बाबा बिठा दिया। अगर कोई बाबा को साक्षात्कार कराना है ग्रुप का, और ऐसा ही प्रोग्राम आया, बैठना कैसा है, विक्ट्री में, विक्ट्री को आप सामने लाइए, 10 इधर 10 इधर, ऐसे होके बैठे, और सामने प्यारे बाबा, बाजू में उसका संदेश, और बाबा ने कहा, और एक बीच में 21 बच्चों का 10 इधर से 10 उधर से, बीच में एक 21 बच्चों का मेरे को भक्तों को साक्षात्कार कराना। मगर वो साक्षात्कार तब होगा जो साक्षात्कार का पीरियड 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, उसके अंदर 21 बच्चों की स्थिति एक रस ज्योति जगी हुई। अगर 21 में से एक की भी स्थिति ठीक नहीं होगी तो सामने संदेशी कंप्लेन ले आएंगी कि बाबा को इस भगत को साक्षात्कार कराना था, अगर फलाने बच्चे का बुद्धि योग भटक रहा था तो बाबा का साक्षात्कार कराना कैंसिल हो गया। बाबा ने कहा, जैसे बच्चे आप जानते हो ना, ग्रुप का फोटो निकाला जाता है, अगर फोटो के अंदर एक भी हिल जाता है तो फोटो खराब हो जाता है। इसी रीति से तुम 21 बच्चों में से एक की भी स्थिति अगर उसी टाइम, अब 1 घंटे में वो 5 मिनट 3 मिनट साक्षात्कार कराने के बाबा जाने कौन से है, मगर उसी टाइम में अगर कोई की भी स्थिति ठीक नहीं होगी तो ऊपर से कंप्लेन आएगी। और बाबा मुख्य महारथी बच्चों को सिलेक्ट करके बिठाते थे, तो महारथी को तो अपनी पाक को संभालना है, ऐसा ना हो हमारा नाम आ जाए, इसकी बुद्धि भटक रही थी, इसलिए बाबा का साक्षात्कार कराने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो जब बाबा ऐसे प्रोग्राम देके हम बच्चों को योग में बिठाते थे तो हमें याद आता है वो घंटा एकदम ग्रुप होके बैठते थे, एक तरफ हाथ एक तरफ ऐसे, जैसे हमारा फोटो निकल रहा है, ऐसा साक्षात्कार बाबा करा रहा है। न सिर्फ इस स्थूल में, न तन डोले न मन डोले, उसी बाबा के दिए हुए प्रोग्राम में जब हम उस लक्ष्य को लेके बैठते थे तो वो योग ऐसा निराला होता था, और उसके रिटर्न में भी आता था कि बाबा ने फलाने भगत को साक्षात्कार कराया, तब हमारे यज्ञ की एकानामी का पीरियड कहें था, तो वो भगत भी कोई न कोई कारण से पहुंच जाता था और निमंत्रण मिल जाता था। इसी रीति से बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रोग्राम देके अपनी अवस्था को एक रस बनाए। कराची में आलमैती बाबा रात को प्रोग्राम देता था हम बच्चों को निंद्रा जीत बनाने के लिए, कि फलाने फलाने ग्रुप का
रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक योग का प्रोग्राम। खुद भी योग लगाएंगे और एक एक के आगे दीपक जलेगा। दीपक बुझा माना उसकी ज्योति बुझ गई। और वो मम्मा हम सबको बुला के 9 बजे के बाद प्रोग्राम देती थी कि आलमैटी बाबा से आपका नाम आया है रात को 10 से 5 योग करने का। और पाकिस्तान के पीरियड में हम सब बच्चों की भी बहुत हार्ड ड्यूटी थी, मनसा वाचा कर्मणा। क्यों? सब नौकर पाकिस्तान हुआ, सब चले गए, ऑल राउंड ड्यूटी रहती थी। हम बच्चे मुस्कुराते मम्मा को कहते थे, मम्मा हम लोग का नाम आया, थोड़ा सवेरे बता देती थी तो थोड़ा आराम पहले थोड़ा कर लेते थे। तो मम्मा क्या कहती थी, प्रोग्राम के साथ ये भी प्रोग्राम आया था, इन सबको 9 बजे रात को खबर करना, क्योंकि इनको निंद्रा जीत बनना है ना। अगर दिन में नींद कर ली और रात को जागे क्या बड़ी बात है। तो उनको 9 बजे प्रोग्राम देना कि आपका आलमैटी बाबा से ये प्रोग्राम है। तो बाबा ने कई प्रकार के संदेशों द्वारा प्रोग्राम देके हम सब बच्चों को अपनी स्थिति को निरंतर एक रस एकदम ज्योति बिंदु बनके सामने ये दीप भी जगा रहे और हमारी आत्म ज्योति भी जगी रहे। रात के पीरियड में कभी जरा भी नींद ना आए, हम लोग बड़ा अलर्ट होके, क्यों मम्मा बाबा भी बीच बीच में राउंड करके आते थे और हम लोग को तो वो चिंता नहीं करनी है, हमें ये चिंता करनी है हमारा दीपक आत्मा का बुझ न पाए। तो ऐसे अनेक प्रोग्रामों के अंदर, बत्ती के अंदर हमने देखा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को निरंतर योगी बनने का अभ्यास कराया। जब अबू में आए तो एक दिन प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम युद्ध स्थल में आए हो और तुम्हारे पास कई प्रकार के जिज्ञासु आएंगे। उसमें बाबा ने कहा तुम्हारे पास थॉट रीडर्स आएंगे। अगर बच्चे कोई थॉट रीडर तुम्हारा वैरत संकल्प को रीड कर ले, ये तो ईश्वर के बच्चे की बड़ी इंसल्ट है। वो कहे ये कहते हैं हम योगी हैं, मगर इनके मन में तो बुद्धि में ये संकल्प चल रहे हैं। तो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कई थॉट रीडर्स आएंगे जो तुम्हारे संकल्प को रीड करेंगे। अगर उसने तुम्हारा संकल्प रीड कर लिया कि तुम्हारा ये वैरत संकल्प चल रहा है, ये तो ईश्वर के बच्चे की, गोया ब्रह्मा कुमार की बड़ी इंसल्ट है, अथवा तुमने बाप की इंसल्ट करा दी। सच पूछो, बाबा ने एक दिन ये मुरली चलाई, 2 दिन के बाद बड़े थॉट रीडर, जब बड़े बड़े आते थे तो उस टाइम तो हमारी दीदियाँ कोर्स पहले कराती थी। तो हमारी बिरजंद्रा दादी और हमारी दादी प्रकाशमन, और जब कोई आता था उनसे फार्म भराया जाता था और फार्म भरा के बाबा के पास ले जाते थे। बाबा खुद सिलेक्ट करता था, इसके पास ये जाए, इसके पास ये जाए। एक दिन फार्म में तो थॉट रीडर आएगा, वो कभी भरेगा नहीं कि मैं थॉट रीडर, वो कोई और ऑक्यूपेशन नाम लिख देगा और भर देगा। तो बड़े 3 थॉट रीडर बॉम्बे से आए थे। तब हम बिरज कोठी वाले मकान में थे। बाबा ने कहा, हम फार्म भरा के बाबा के पास आई, हमारी ये ड्यूटी रहती थी फार्म भराने की। बाबा कहता था कोई छोटी चीटी हाथी संगारे,
तो छोटा बच्चा जाए, फॉर्म भी भराए और उसके साथ ज्ञान की थोड़ी टिकलू टिकलू करके थोड़ा परिचय दे के, तो बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, बच्ची बिरजंदरा दादी को कहो इसके पास तुम कोर्स कराने लिए। उसके बाद हम भोजन करके बाबा के साथ रोज बच्चे घूमने के लिए जाते थे। जब अबू में आए थे तो बाबा को सभी ने कहा, अबू का पानी हिल स्टेशन का बहुत भारी है, इसलिए इन्हों को वॉकिंग करना बहुत जरूरी। तो बाबा क्लास के बाद रोज हम बच्चों को घूमने ले जाते थे। वहाँ भी पहाड़ी पर बाबा महावाक्य उच्चारते थे। बाबा तो सागर है ये। और शाम को भी बाबा घूमने में ले जाते थे, मगर शाम को बाबा साइलेंस में ले जाते थे। और बाबा बताते थे, देखो बच्चे, आप देखते हो पादरी लोग जाते हैं, कभी आपस में बात नहीं करते। हाथ में उनको क्रिश्चियन की छोटी माला होती है, वो करके अपने धुन में जाते हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं देखते। इसलिए तुम बच्चे भी घूमने जाओ तो साइलेंस में जाओ। हम सभी जैसे बिरज कोठी से जा रहे थे और बिरजंदरा दादी कोर्स करा रहे थे। बाबा जाते जाते खड़ा हो गया। बाबा पीछे देखा, जानकी दादी और हमको बुला के कहा कि बिरजंदरा बेटी कोर्स करा रही है ना, उनके बाजू में जाके तुम दोनों योग करो। तो हम दोनों आ गए घूमने, बाबा के साथ नहीं गए, वापस आए। अब जानकी दादी तो बड़ी है, हम तो छोटी थी। तो हम कहा, जानकी दादी, दादी बिरजंदरा कोर्स करा रही है, उसके बाजू में हम लोग जाके बैठेंगे, वो कहेंगी ये क्यों आ गए। तो जानकी दादी तो महाशक्ति है, उसने कहा, कुंज है, बाबा ने हम लोग को कहा है ना, हम लोग चल के योग करें। आपको क्या बाबा का अनुभव सुनाए। हम दोनों जाके बिरजंदरा दादी के बाजू में 2 कुर्सी थी, उसी पर बैठ गए। बिरजंदरा दादी आत्मा का परिचय दे रही थी। हम दोनों जो योग में बैठे, वो भी जैसे आज हम योग की कमेंट्री कहते हैं, राजयोग शिविर कहते हैं, तब तो ये कोई नाम नहीं था। वो भी आत्मा का परिचय देते देते जैसे कमेंट्री माफिक, अब शरीर से अलग होके आत्मा स्थित हो जाओ, ऐसे कहते कहते वो साइलेंस हो। और हम दोनों भी एकदम योग में बैठ गए। और वो 3 थॉट रीडर हम लोग को पूरा गहन रूप से देख रहे। और उसके बाद तीनों आके पाँव में पड़े। कहा, हम आपको क्षमा मांगते हैं भाई, हम थॉट रीडर सुनते थे कि ब्रह्मा कुमारियां अबू से 14 बरस तपस्या करके आई है, तो हम आए थे देखें सही इनकी राजयोग की तपस्या क्या है। तो हम थॉट रीडर्स आए थे आपका थॉट रीड कर। मगर आप तीनों बहनों का हम थॉट रीड करने के लिए बैठे, तो यही बस थॉट मिला, हम ज्योति बिंदु परम बिंदु परमात्मा शिव की संतान। वो बोलने लगे। इस थॉट के सिवाय हमें कोई थॉट दूसरा नहीं मिला। तो हम क्षमा मांगते हैं, हमें आप, तभी ब्रह्मा कुमारियां नाम नहीं था, तभी ये था कि 14 बरस तपस्या करके देवियां आई है, देवियां। तो इन देवियों की क्या तपस्या है वो हम रीड करें, तो हम क्षमा मांगते हैं, हमने ये आप लोग की गलती करके ये किया। ऐसे करके हम लोग तो बाबा की याद में ऐसे मिलके वो चले गए। हम लोगों ने सोचा कि बाबा घूम के आया तो हम लोग तीनों इकट्ठे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को जाके समाचार सुनाएं। तो हम आपको क्या बताएं, जो पेपर आने वाला होता था बाबा 2 दिन पहले ही सुना दिया कि बच्चे ऐसा ऐसा तुम्हारा पेपर लेने के लिए कोई आएंगे।
मगर तुम ईश्वर के बच्चों का कोई थाट उनको नेगेटिव अथवा वैरथ मिले तो तुमने ईश्वर बाप की और अपनी इंसल्ट कर। तो बाबा ने इसी रीति से हम बच्चों को निरंतर याद में रहने पर समय प्रति समय अटेंशन खींचा कि सदा। और खास बाबा कहते थे बच्चे बाहर जाते हो ना तो तुम्हारी सेफ्टी इसी में है, सदा याद में रहना। याद में रहेंगे तो कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता या कुछ भी नहीं हो सकता। याद ही तुम्हारी सेफ्टी। साथ साथ हमारा बाबा कितना निरंकारी है उसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण। दादी ब्रजेंद्रा चली गई, आधार पीछे हम डेली माउंट आबू में ब्रज कोठी में कोर्स कराते थे। तो आपको मालूम हो जब अब्बू में कोर्स कराते थे तो बहुत जोर से इस बात को समझाते थे हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा पढ़ाता है, साधारण प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ से। पक्का रोज ये अंडरलाइन कराते थे हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड है। और जो भी जिज्ञासु आता था वो फार्म में यही लिखता था हम आपके गुरुजी से मिलने चाहते हैं, हम दादा से मिलने चाहते हैं। और बाबा कहता था जब उसको परिचय नहीं है तो वो क्या मिलेगा। इसलिए बाबा मिलेगा 7 दिन के बाद वो पक्का समझ ले कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी। तो उनको खूब कोर्स में ये पक्का कराते थे। और 7वां दिन पूरा होता था तो हम आके बाबा को कहती थी बाबा आज फलाने जिज्ञासु को आपसे आज मिल। तो कभी बाबा तो हमारा लहरी राजा है, कभी बाबा ऑफिशियल कहते थे। अच्छा बच्ची मिलने के लिए बाबा कमरे पर गद्दी पर बैठते थे और उनको मिलाने ले आते थे। और कभी बाबा निरंकारी ऐसा, तब रेशन का जमाना था, फुल रेशन मास में एक बार आता था। तो बाबा बैठ के बच्चों के साथ गेहूं सफा करता था। और तब मेरी ड्यूटी भी रेशन के ऊपर थी। तो बाबा कह देता था बोर्ड पर लिख दो कि आज नींद हराम है। गोया हर एक को ड्यूटी करने के बाद अनाज सफा पर पहुंच रहा। और सबसे पहले तो मम्मा बाबा बैठ के, और साथ साथ मेरी कोर्स की भी ड्यूटी रहती थी। तो मैं बाबा मम्मा को रेशन पर बिठा के कोर्स वाला आया, मैं कोर्स कराने गई। और फिर आके बाबा को कहा बाबा आज तो इस जिज्ञासु को बाबा आज आपसे मिलना है, बाबा आप ऊपर चलो। तो बाबा ने कहा ना बच्ची तुमको मिलाना है तो यहाँ आके मिलाओ। मैं कहा बाबा 7 दिन मैं उसको पढ़ाया कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के इस ब्रह्मा के तन में आया है, वो यहाँ मिलेगा तो क्या कहेगा। कहेगा हाँ बातें तो हमको इतनी ऊंची सुनाई कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के हमें पढ़ाने के लिए आया है, और ये ब्रह्मा कुमारियां ये कौन अपने बाप से क्या काम ले रही है, गेहूं सफा कर रहा। तो बाबा मम्मा के बाजू में बैठ के मुस्कुराते कहा मम्मा देखो मेरे कुंज बेटी को दे अवमान आ रहा है कि मेरा इतना ऊंचा बाबा उसको यहाँ कैसे मिलाएंगे। बाबा चलो आप ऊपर, ऑफिशियल बाबा शाल पहनो तब बाबा मैं ले आएंगी। मैं मुस्कुराती, मैं घड़ी घड़ी कहूँ बाबा चलो ना ऊपर, बाबा चलो। बाबा तो जैसे बाल हट होता है ना, श्री कृष्ण के भी संस्कार है बाबा के। तो कहा बच्ची आज मिलाना है तो यहीं मिलाओ। मैं कहा बाबा वो तो दिन गिनती कर रहा है, आज उसको बहुत खुशी है आज बाबा मिलेगा। बाबा ने कहा आज ही मिलाना है तो यहाँ ही ले आओ।
और बाबा बार बार मम्मा को गए, मम्मा देखो कुंज बेटी को दे अपमान आ रहा है, मेरा इतना ऊंचा बाबा गेहूं सफा कर रहा है, ये कैसे जिज्ञासु को दिखाएगी। मगर बच्ची अगर मिलाना है आज तो यहां ही ले। मैं देखा बाबा की लहर ये है, और उसको भी अटूट है, आज मिलना है। मैं आपको क्या बताऊं, वो जिज्ञासु आया तो भी बाबा गेहूं सफा कर रहे, तो मैं बाबा का, बाबा भैया जी आए। बाबा ने उठ के ऐसे दृष्टि थी, उसको तुरंत विष्णु का साक्षात्कार हुआ। आपको क्या बताएं, भाइयों को साक्षात्कार होता है, सदा उनके गिरने का डर रहता है। तो विश्वरतन दादा को बुला के मैं कहा, दादा कुर्सी ले आओ और पीछे पकड़ना। उसने फौरन कह दिया, आप तो विष्णु के अवतार हो, आप तो वो महिमा करके विष्णु की महिमा करने में लगा, आप तो भगवान साक्षात विष्णु का अवतार हो, ये कर। मैं भी साखियों के देख रही थी। जब ऐसे करके जिज्ञासु बाबा से मिलके गया और बाबा, हम उनको लेके गई और फिर उसका सारा अनुभव सुन के आके बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, कुंज बेटी क्या देखा? मैं कहा, बाबा गाया गया गया ईश्वर की गति ईश्वर जाने और न जाने को। तो बाबा आपकी लीला तो अपरम अपार। ऐसे तो बाबा ने हम बच्चों के आगे निरहंकारीपन का पाठ भी प्रैक्टिकल में बजाया। बाबा बार बार मम्मा को कहता रहे, मम्मा कुंज बेटी को दे अपमान आ रहा है, मेरा इतना ऊंचा बाबा यहाँ कैसे मिलाऊंगा, मगर मैं आज यहाँ ही मिलूंगा। तो देखो वो आने से ही उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने हम बच्चों को हर कर्म प्रैक्टिकल में करके दिखाया और सिखाया। कितना तुम बच्चों को निरंकारी बनना है, कैसे तुम बच्चों को निराकारी स्थिति में रहना है, कैसे तुम बच्चों को सदा पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। आपको क्या बताएं, पाकिस्तान में हम लोग पाकिस्तान होने के बाद 3-4 बरस रहे, बाबा ने हम बच्चों को कभी पाकिस्तान की नेगेटिव न्यूज नहीं। तब पाकिस्तान के पीरियड पर गेट पर ड्यूटी हमारी रहती थी। तो जब शहर के अंदर कराची में खूब झगड़ा होता था तो हम लोग के मकान के सामने चारों ओर मिलिट्री आ जाती थी। हम बच्चे तो 9 बरस से यज्ञ में आ गए, मिलिट्री क्या होती है पुलिस ये। तो हम ये मम्मा को जाके कहते, मम्मा हमारे चारों ओर मकान के बड़े बड़े पुलिस वाले आ गए हैं, मिलिट्री वाले। तो मम्मा कहती, तुम डरो नहीं, ये हमारे संभाल के लिए आए। पूरा करें ना, 9 बजे क्लास है। हाँ, इसी रीति से बाबा ने हम बच्चों को नेगेटिव न्यूज से फ्री रखा था। तो सदा ब्रेन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो अनुभव है बड़ा पावरफुल योग। तो हम सभी अपने योग को पावरफुल बनाएं तो सबसे पहला पुरुषार्थ यही करें कि अपने ब्रेन के अंदर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग न हो। कराची में हम बच्चों के अंदर संसार की कोई न्यूज नहीं। हम खुद बच्चों ने, जब मैं अमृतसर सेंटर पर गई तब मेरे को पता लगा पाकिस्तान में ये हुआ ये हुआ ये। बाबा ने हम बच्चों को कोई न्यूज नहीं, क्योंकि जितनी ब्रेन के अंदर न्यूज जाती है उतना बुद्धि भटकती। इसलिए सदा कोशिश करें कम देखें, कम सुने, कम बोले, कम सोचे। सोचे तो ज्ञान सोचे, विचार सागर मंथन करे, नहीं तो नहीं। ओम शांति। टाइम अप हो गया।
अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा